प्रणमामि जी। ओम श्री चिंतामणि पास, ओम श्री चिंतामणि पास, शारदा सद्गुरु सुखरास, शारदा सद्गुरु सुखरास, कृपा कर पूरो मन आश, कृपा कर पूरो मन आस, नवल नव पद महिमा गाओ, सरस आर सुंदर पद चाहो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे, जाप जप नव पद जयकारी, आयम बिल तप ले वो धारी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, श्रीपाल चारित्र के माध्यम से कल तक आपने ये सुना था कि महाराज पृथ्वीपाल उज्जैनी के राजा के दरबार के अंदर उनकी 2 पुत्रियां खड़ी हैं, सरसुंदरी और मैनासुंदरी। दोनों 64 कला में प्रवीण होकर के पिता के पास में आई हैं। आचार्य ने उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात कही और राजा ने उन दोनों कन्याओं की कला की परीक्षा ली और ऐसी परीक्षा ली कि सुरसुंदरी की कला भी बड़ी जबरदस्त थी और राजा ने उनको भी एक वर दिया। और फिर उसके बाद में मैना सुंदरी ने जब अपनी कला का विस्तार किया, उनकी ऐसी सुंदर और ऐसी अच्छी कला का विस्तार देख कर सभासद और राजा सब मंत्र मुग्ध हो गए। उनको भी कहा कि तुम भी मांग ले, जो कुछ भी मांगना चाहती हो, जो कुछ भी लेना चाहती हो ले लो, मांग लो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पर खुश हूँ। आज तो मैं तुम्हारे पर क्या हूँ, खुश हूँ। और राजा का क्या तो खुश होना न क्या नाराज होना। राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत, कि दूरा रहिए चौथ मले थोड़ी पाले प्रीत। राजा की कोई प्रीत नहीं है कि यह राजा के मेरे साथ में और मेरा राजा के साथ में प्रेम है। कोई प्रीत लंबी होगी या हमेशा रहेगी कोई जरूरी नहीं। जोगी यानी साधु की भी कोई प्रीत, राजा जोगी अग्नि की कोई प्रीत नहीं होती है। कब तो वो जला देती है पता चलने वाला नहीं, और जल पानी की भी कोई प्रीत नहीं। इसलिए मर्यादा में रहे तब तक ठीक है, नहीं तो पानी बहा देता है, अग्नि जला देती है। इसी प्रकार यानी पृथ्वीपाल ने कहा आज मैं खुश हूँ, जो मांगे वही देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। मेरे अंदर वो ताकतें शक्ति हैं, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, किसी को दुखी कर सकता हूँ, किसी को मृत्यु दे सकता हूँ, किसी को जीवन दे सकता हूँ, किसी को लाभ पहुँचा सकता हूँ और किसी को हानि पहुँचा सकता हूँ। इसलिए मांग ले, जो मांगना चाहे वो मांग ले। मैं भगवान का दूसरा रूप हूँ। किसका?
मैना सुंदरी ने जो अपने ज्ञान में पढ़ा था और जिनवाणी में जो उन्होंने सीखा था उसके विपरीत अपने पिता को बोलते हुए देखा। सुख दुख, पिताजी कहते हैं सुख दुख देने वाला मैं, और भगवान की वाणी कहती है कि कर्म, अपने अपने बांधे हुए कर्म से मनुष्य क्या होता है? किसी के कहने से सुखी नहीं होता है, किसी के करने से सुखी नहीं होता है। इसलिए मैना सुंदरी ने कहा, मैं नहीं मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा, मेरी धारणा और सब कुछ कर्मों का जगजोर, मैं नहीं मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा। और कौन है ऐसा जगत में जालिमा कर्म रेख पर में, अरे मारे जमाले रंग अपना सुनो न अजहू एक, मैं नहीं मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा। मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सब करने वाला कर्म होता है, कोई किसी को सुख और दुखी नहीं कर सकता है। कर्म अच्छे हो तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, कर्म बुरे हो तो दुखी हो जाता है। ऐसा कौन जगत में जालिम कर्म रेख पर में, ऐसा जगत के अंदर बलवान और विद्वान कौन है जो कर्म की रेखा के ऊपर मेघ मार दे और अपना रंग जमा ले। आज दिन तक इतिहास में पढ़ा नहीं, सुना नहीं और देखा नहीं कि उसके कर्म की रेख पर उसने मेघ मार दी है। ऐसा नहीं हो सकता है। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ। आप बोल रहे हैं वो क्या? अब बोलो आप। एक भरी सभा के बीच में खुद की बेटी उन राजा को कह दे कि आपकी बात मैं नहीं मानूं, और आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। ऐसा सुनने के बाद में राजा पृथ्वीपाल को गुस्सा आएगा और को क्रोध आ रहा है। लेकिन मैना सुंदरी ने और भी आगे बात कह दी, राजनीति से हो मत वाला रहे मान की इच्छा। पिताजी आप राज की रिद्धि और राज लक्ष्मी के अंदर मतवाले हो गए हैं और आपको मान आ गया है। क्या आ गया? मान आ गया है। आप मान के अंदर यानी छक रहे हैं। पिन नहीं परिवर्तन कर सकते किसी पुरुष का भाग। आप मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं पिताजी, लेकिन आप किसी पुरुष के भाग्य का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह ताकत आपके पास में। हाँ, अरे राग भाव से झूठ न बोलो, कहूँ साच को साथ। अरे रत्न रत्न ही रहे पिताजी और कांच को कांच में न मानो बात पिताजी, मेरी है धारणा। आप यूं सोचो कि मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए मैं आपकी हाँ में हाँ मिला लूँ। मैं राग भाव से झूठ बोलने वाली नहीं हूँ। कहूँ साच को साच, मैं तो सत्य ही कहूँगी, क्योंकि हमेशा सत्य ही जिंदा रहता है और रतन रतन रहता है, कांच कांच रहता है। क्योंकि ज्ञानी कहते हैं मणिर लुंटती पादेशु काचो शीर्षि धार्यते अथई वास्ते तथई वास्ते कांच काचो मणि मणि। एक बहुमूल्य मणि है, उस मणि को पैर के तले रौंद दे कोई व्यक्ति, और एक है कांच का टुकड़ा जिसको सिर के मुकुट के अंदर मणि के स्थान पर जड़ दे, तो सिर के मुकुट पर जड़ने मात्र से क्या कांच का टुकड़ा मणि हो जाएगा? और पैरों के तले रौंदी हुई मणि क्या कांच का टुकड़ा बन जाएगी? नहीं। चाहे वो मणि पैरों में पड़ी हो, चाहे वो कांच का टुकड़ा सिर की मुकुट पर जड़ा हो, कांच कांच ही रहेगा और मणि। अंत साच को आँच नहीं और आ है साची बात, हीरा हीरा ही रहे पिताजी कदे न होवे कांच।
बेटी ने बात ऐसी जबरदस्त कही, सभासदों को तो अच्छी लग रही है क्योंकि वो तो राजा के डर से हाँ में हाँ मिला रहे, लेकिन कन्या ने जो बात कही वो राजा पृथ्वीकाल को बिल्कुल ही समझ में नहीं आई और बिल्कुल ही मन में नहीं पाई। उन्होंने, बेटी ने कहा, पिताजी जीवन के अंदर पुण्य और पाप दो बेड़ियां हैं जो साथ में ही रहती हैं और आज दिन तक ऐसा नहीं सुना कि कर्म के फल के भोगे भी नहीं सुख मिल गया और सुख को भोगे बिना दुख। खेती तो तभी होती है पिताजी जब मेघ आकाश से बरसता है। क्या बरसता है? मेघ बरसता है उस समय। इसलिए मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बड़े बड़े ग्रंथकार कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अरे कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। शास्त्रों में कहा है कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है और अपने ही किए हुए कर्मों से मनुष्य सुखी होता है और हे भाई अपने ही कर्म से किए हुए से दुखी होता है। ये कान में शब्द पड़े मैना सुंदरी के तो पेड़ी से लगाकर चोटी तक क्रोध का पारा क्या हो गया, हाय, और आंखें एकदम लाल सुरंग हो गई। और पृथ्वीपाल राजा ने कहा, मैना के वचन पड़त कान, क्रोध बस होई गयो राजान, हटेले रही हट को तान, लिखा क्या भाग्य तेरे देखो बीतसी सो नजरा देखो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे, चली जा आँखों से आगी, सचिव तब बोला पग लागी, आप है राजन बड़ भागी, बच्चे तो होते नादान, कथन पे क्या धरना ज्ञान, जाप नित जप रे मेरी जान जा। मैना सुंदरी के वचन राजा के कान में पड़े, जैसे उबलते हुए तेल अंदर डाल दिया हो ऐसा पीड़ा हुई और क्रोध के वश होकर राजा ने कहा, हटीली रही हटको तान, तू बड़ी जिद्दी है, तू बड़ी हटेली है, अपनी बात को तानती है, मैं देखूंगा तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा और तुम्हारे भाग्य में क्या क्या नहीं लिखा है। बीत सी जो नजरा देखूं, जो तुम्हारे में बीतेगी वो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। इस प्रकार राजा को एकदम अत्यधिक क्रोध में देखा और राजा ने कहा, चली जा आंखों से आगी, मेरे आंखों से क्या हो जा, दूर हो जा, कहीं मैं और कुछ कर ना बैठो और बुरा ना हो, इसलिए नजरों के सामने से हट जाओ। अब मंत्री समझ गया कि राजा बेभान हो चुके हैं, कहीं अनर्थ नहीं हो जाए, इसलिए अपने आसन से उठे, हाथ जोड़कर और नमस्कार करा, हे राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप न्याय प्रिय हैं, आप प्रजावत्सल हैं, ये तो बच्चे हैं, कल के बच्चे हैं, इनमें बोलने का भी ज्ञान नहीं है, ये बोलना नहीं जानते हैं और बच्चे तो नादान होते हैं। आप इनके कहने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और समय हो रहा है आपके हवाखोरी का। क्या हो रहा है? हवाखोरी का, यानी हवाखोरी यानी घूमने के लिए जाना है, बाग बगीचे में जाना है, खेलने के लिए जाना है, इसलिए आपको वहाँ पर पधारना है। राजा को याद दिलाया मंत्री ने और राजा के क्रोध को कैसे शांत हो ये उपाय करने लगा, क्योंकि मंत्री को मालूम है कि कब अनर्थ हो सकता है, इसलिए बीच में पड़कर राजा को अपने कर्तव्य याद दिलाते हुए हवाखोरी के बहाने और सज धज कर वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ ले गए।
और बन की तरह जाते तरह तरह की बातें करने लगे। और इधर देखिए मैना सुंदरी अपने राज दरबार से निकलकर माता के महल में गई रूप सुंदरी के पास में, और माता के पहले उनके पहले ही दास दासियों ने जाकर के कह दिया, आज आपकी बेटी पढ़ लिख करके आई और भरी सभा में पिता के सामने बोली और माँ को पिता को गुस्सा आया है। ये भी बात श्रवण की तो रूप सुंदरी डरने लगी और उसने आते ही बेटी को कहा, माता कहे बाई हाल बोली, पिता के सन्मुख क्यों बोली? हाल तो भोली रह गई। अरे पिता है वो, राजा है वो, तुम्हारे से बहुत बड़े हैं, वो जो कुछ भी कह दे तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य करना हमारा कर्तव्य है, तू उनके सामने जबान क्यों लड़ाती हैं? उसने कहा, माँ मैं पिताजी का अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं पिताजी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं पढ़ी वीर वाणी, मैंने वीर प्रभु की वाणी पढ़ी है और उसके बिल्कुल विपरीत विरोध में बोल रहे हैं पिताजी। तो एक तरफ भगवान की वाणी की बात मुझे याद है तो मैं उनके हाँ में हाँ मिलाऊं तो मुझे भी झूठ लगता है और मिथ्या लगता है, वो मैं कैसे मान लूं? माँ ने कहा, ये पिता तुम्हारे राजा हैं, बड़े शक्तिशाली और बड़े ही प्रधान हैं और वो तुम्हें दुखी कर लेंगे। उन्हें कहा, ये सुख और दुख से तो मैं डरने वाली। क्या होता है सुख और क्या होता है दुख? दुख आएगा तो दुख झेल लेंगे, न सुख आएगा तो सुख झेल देंगे। और तन धन मन सुख बासारा, प्रभु का वचन मुझे प्यारा, भगवान का वचन मुझे प्यारा है। मैं इसके ऊपर तन को, मन को, धन को, सारे सुख को भी न्यौछावर करने के लिए क्या हूँ? अब बेटी की इतनी दृढ़ता देख मन के अंदर उनको शांत किया, बेटी को समझाया। और इधर आप देखिए राजा हवाखोरी के लिए गए, वहां पर उन वन के अंदर उस जंगल की तरफ पड़ गए जहां पर 700 कोड़ियों का दल आ रहा था। कितने कोड़ियों? 700 कोड़ियों का दल आ रहा था। राजा ने पूछा मंत्री जी से कि यह समूह किसका आ रहा है, यह दल किसका आ रहा है? उन्होंने कहा, राजन थोड़ा रास्ता बदल दें तो ज्यादा ठीक है, रास्ता बदल दें, क्योंकि ये कोड़ियां हैं, ये सब क्या है? कोड़ी है। इन कोड़ का रोग हुआ है, इनकी हवा से टकराकर वो हवा हमारे शरीर पर लगे तो हमें भी क्या हो सकता है? कोड़ हो सकता है। इसलिए लेकिन राजा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं यूं देख रहा हूं कि इन 700 कोड़ियों के समूह में एक कोड़ी के ऊपर छत्र धारण किया हुआ है और उसके चमर डुलाए जा रहे हैं। तो यह मामला तो समझ में आना चाहिए ना कि यह चवर और यह छत्र किस लिए होते हैं। तो पता करके मुझे बताओ। वहाँ पर पूछा गया कि ये जो तुम्हारे सबके बीच में जो व्यक्ति हैं जिसको चवर ढुला रहे हैं, जिसके सिर पर छत्र ताने हुए हैं, वो कौन है? तो उन्होंने कहा, ये हमारे कोड़ियों के राजा हैं, उमर राणा। क्या नाम बताया? उमर राणा है। और राजा को आकर मंत्री ने कहा, ये जो कोड़ियां हैं ना, इन कोड़ियों में ये एक राजा। तो राजा के सिर पर छत्र और चंबर तो जो ढुलाए जाते हैं, इसलिए चंवर हैं और इसलिए छत्र हैं। और अब देखिए राजा को वो बात याद आई, वो दृश्य सामने घूम गया जो अभी अभी दरबार में हुआ था। मैना सुंदरी कर्मों के ऊपर जोर दे रही थी। अब राजा के मन में भाग गया कि आज मौका ठीक है और अभी मौका ठीक है। ये राजा है, ये कौन है? राजा है। और एक राजा की लड़की एक राजा से ब्याह करे, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। इसलिए उनके मन के अंदर वो विचार आया कि मैं इस उमर राणा को मैं मेरा जमाई बना दूं और आज ही मैना सुंदरी की इनके साथ में क्या कर लूं? हाँ, शादी कर लूं। मालूम पड़ जाएगा कि कर्म क्या होता है और मैं क्या कर सकता हूं। मैं किसी को दुखी करना चाहूँ तो दुखी कर सकता हूँ। बेटी को समझ में आ जाएगा। इसलिए राजा ने उन उमर राणा और कोड़ियों को एक आदेश दिया कि आज शाम को तुम सभी लोग उज्जैनी नगरी के मेन रास्ते से यानी राजमार्गों से होते हुए मेरे महल के पास में आ जाना और मैना को इसके संग ब्याह, मेरी बेटी है, एक बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी, उसकी शादी इनके साथ में
करेंगे, जान ले संध्या को आना, आज ही शाम को आ जाना क्या। और फिर बाद में बींद हो उमर राणा, यह राणा उमर राणा है, इसको क्या बनाना है, बींद बनाना है और इसको लेकर के बारात लेकर के आना है। तो बंधुओं कोडियों के दल के अंदर तो खुशियों का पार ही नहीं रहा कि आज तो सोना का सूर्य उदय हो गया, हमारे राजा का क्या होगा, ब्याह होगा। और वो तो खुशियां मना रहे हैं और नदी के तट पर जाकर के स्नान कर रहे हैं और मल मल करके तन को धो रहे हैं, अपने गांवों पर दवाई लगा रहे हैं, पट्टियां बांध रहे हैं और धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं और सब बराती बन जाते हैं। और इधर राज्य के अंदर आकर राजा ने शीघ्र ही हुक्म लगाया कि मैना सुंदरी को बाने बिठा दो। मैना सुंदरी को क्या बनाया, हाँ मैना को बाने बिठवा दी और पीटी कर मेहंदी रचवा दी। पीटी करो, मेहंदी रचाओ और गीत गाने क्या कर लो, शुरू कर लो। आज शाम को, आज संध्या गोधुनिक वेला के अंदर मैना सुंदरी का क्या होगा। ये बात सुनते ही बंधुओं मंत्री को तो चिंता है ही, क्योंकि वो तो उमर राणा को देख के आया है नजरों से। लेकिन राज परिवार में चिंता का विषय हो गया, एकदम सगाई हो गई और कहाँ पर हुई, किस लड़के के साथ में हुई, वो कहाँ का राजकुमार है और कौन है, ये बात किसी को पता नहीं। और राजा के सामने पूछने की हिम्मत किसी की है नहीं। और लोग मन ही मन, और परिवार के लोग मन ही मन बहुत घबरा रहे हैं, शादी की तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और इधर आप देखिए, जैसे ही संध्या का समय होता है, कोडियों का दल पूरा सज धज करके, और सज धज करके कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, कुल मिलाकर के स्नान करके और अच्छे धुले हुए कपड़े पहनकर उमर राणा को तैयार करके बारात बना करके क्या आ गए, हाँ नगर के अंदर आए। तो लोगों ने कोडियों को अंदर आते हुए देखा तो मना कर दिया, अंदर नहीं आ सकते हो, कोडी हो, आपको अंदर आने का आदेश नहीं है। लेकिन कोडियों के जो एक नेता था उसने कहा कि भाई राजा ने हमें बुलाया है और हमारे राणा की क्या होगी, शादी होगी। तोरण पर कुष्ठी दल आयो, शहर सब एकदम चकरायो, सचिवायुत सब मिल समझायो, इसो अन्याय करो मत ना, तात हो शत्रु पन इतना, जाप नित जप रे मेरी जान जप। अब तोरण के ऊपर कोडियों का दल आया और उज्जैन की सारी प्रजा हक्की बक्की रह गई और सब देखकर एकदम चकित रह गए। इन कोडियों ने कहा है कि हम अपने राणा की शादी करेंगे, तो क्या हमारी मैना सुंदरी राजकुमारी की शादी इनके साथ में होगी। लोगों ने कहा हाँ भाई लगता तो यही है, इसी के साथ में होगी, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। लोगों ने मिलकर मंत्रियों से कहा तुम मंत्री क्या करते हो, तुम बैठे बैठे क्या देखते हो, जाओ और राजा को समझाओ और उनको उनके गुस्से को ठंडा करो और ये जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय को रोक लो। अगर अन्याय को तुम नहीं रोक सके तो कैसे मंत्री हो। अब की बात, प्रजा की बात सुन सारे मंत्रियों का एक दल इकट्ठा होकर राजा को समझाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं मंत्री लोग और परिवार के लोग। और कहा आप पिता हैं और पिता होकर इतना शत्रुपन, इतनी दुश्मनी निकालते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। सकल परिवार परेशान, सारा परिवार परेशान है। और माता रूप सुंदरी, मैना सुंदरी की माँ, उनके हृदय के अंदर जालो जान लगी हुई है। वो भी रोती हुई अपने पति के सामने आई और पल्ले बिछाने लगी। कहा इनकी, मेरी बेटी की जो भी गलतियां हैं, जो सामने बोली हैं, उन सारी गलतियों को दंड मुझे दे दो, लेकिन मेरी बेटी को मत दो। लेकिन भूप नहीं सुनता एक कान, राजा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रूप सुंदरी को भी उन्होंने दुत्कार दिया, निकल जाओ यहाँ से, आज वही होना होगा सो होगा, ऐसी बात हो गया। मैना सुंदरी ने कहा माँ तू क्यों रो रही है और तू क्यों यानी दुख कर रही है, तू मत रो, कर्म फल भोगे कहे गया था।
यह तो कर्मों के फल हैं। सो उदय में आए हैं तो भोगने ही पड़ेंगे, रोने से भी छूटने वाले नहीं हैं। इस प्रकार माता को समझाया और उनका रोना बंद कराया और फिर उमर राणा के साथ में फेरे पड़ गए, शादी हो गई और मैना सुंदरी अब अपने पति के साथ में जा रही हैं। पिता राजा ने दहेज देने में खूब कोई कमी नहीं रखी, खूब दहेज सामने रखा। मैना सुंदरी ने कहा पिताजी दहेज की तो कोई आवश्यकता, हाँ, क्योंकि हमारा पड़ाव कहाँ पर होगा, जंगल में, और वहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और पिता के घर से कुछ नहीं लिया, वहां से रवाना होती है अपने पति के साथ में। और श्रीपाल जी ने मैना सुंदरी की सुंदरता को देखा, सौंदर्य को देखा, उनके गुण को देखा, मन के अंदर विचार करने लगे, ये राजा ने मेरे साथ में अपनी कन्या की शादी कर अच्छा काम तो नहीं किया है। और अब वो पति के साथ में रवाना हो गए और स्वजन और पुरजन धिक्कार, अब नगर के लोग और परिवार के लोग सब राजा को धिक्कार रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, आंखों से आंसू डाल रहे हैं और लोग मुंह के सामने कह रहे हैं अन्यायी नृप है उत्तर, यह राजा अन्यायी है, बात को बतंगड़ कीनो, अरे अबला ने दुख दीनो। एक बात का इसने क्या कर लिया है, बतंगड़, एक छोटी है बच्ची और कह दिया तो क्या हो गया, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं, इसने तिल का ताड़ बना दिया और राई का पहाड़ बना, काम बहुत बुरा किया है। अब दुनिया तो उनको धिक्कारा दे रही है। और मैना सुंदरी श्रीपाल जी वहाँ से शादी करके रवाना हुए और एक बगीचे के अंदर पहुँचे और बगीचे में जाकर के वहाँ पर डाकों का एक मंडप था, उस मंडप में बैठ गए। श्रीपाल मन में चिंतन कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। श्रीपाल विचारे मन में अन्याय किया नृप इनने, नहीं सोचरती भर जिन मेरे, नहीं सोचरती भर जिन मेरे, यह मेरी है अंगजान। श्रीपाल मन में सोचने लगे और विचार करने लगे, राजा ने इस अपनी लड़की के साथ में बड़ा घोर अन्याय किया है और बिल्कुल भी नहीं सोचा, इधर उधर का एक राजा को कितना सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, अन्याय किया है। पर मैं न करूं अन्याय, पर मैं ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा, महाकर्म बंद हो जाए। अगर मैं इनके हाथ भी अड़ाता हूँ तो भारी कर्मों का बंद हो जाएगा और मैं इनको हाथ पकड़कर अग्नि की ज्वाला में झोंकने वाला नहीं हूँ। और मैं यानी अपने शरीर से, तन से रोगी हूँ। श्रीपाल जी तन के रोगी थे लेकिन मन के रोगी, हाँ। श्रीपाल जी ने मैना सुंदरी से एक बात कही, देख तुम्हारे पिता ने तो अन्याय किया सो किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में अन्याय करना, कहे श्रीपाल सुन मैना, यह एक मिनट नहीं रहना, जट मान ले वो मुझ कहना रे, किया जुल्म तुम्हारा था, कंकर से हीरा तोला, छकरा मान के छोला, पर मैं नहीं इतना भोला रे, तुझे डालू अगन गैया। श्रीपाल ने कहा, हे सुंदरी तुम यहाँ पर मेरे पास में ज्यादा नजदीक मत बैठो और एक मिनट से भी ज्यादा मत बैठो, क्योंकि यह शरीर का जो रोग है वो शीघ्र ही तुम्हारे शरीर पर लग सकता है। मेरा कहना मान लो, तुम्हारे पिता ने बहुत जुल्म किया, कंकर से हीरा तोला, कंकर के साथ में क्या तोला है, हीरा। मेरे जैसे कोडिये के साथ में तुम्हारे जैसी लड़की अप्सरा के समान सुंदर गुणवान की शादी कर ले, वो मान और अभिमानी है, लेकिन मैं इतना भोला नहीं हूँ, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ सम वय सम गुण वाला,
अपने समान वय वाला, अपने समान गुण वाला, अपने समान सुंदर किसी के साथ में और दूसरे वर को तुम स्वीकार कर लो और मुझे टाल दो, इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। ये बात श्रीपाल जी ने कही। मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मैं राजी होकर के कह रहा हूँ, तुम्हारी पुण्य दशा बहुत तेज है और तुम जीती हुई बाजी को हारने का प्रयास मत करो। ये बात सुनी तो बंधुओं, मैना सुंदरी की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। भरोपति दूजा सुन वाणी, मैना मन गाड़ी घबरानी। मैना के मन में घबराहट हुई, आंखों में पानी आया और उसने एक बात कही, सती के एक पति होता। सती के कितने पति होते हैं? एक। और आप पति होकर के मुझे भटकाने का काम कर रहे हो, मैं ये काम होने देने वाली नहीं हूँ। मैं आपकी चरण की शरण में रहूंगी और आप अपने आप को यानी कोड़ी समझते हैं, लेकिन मैं आपको इंद्र से भी ज्यादा मानती हूँ। इसलिए एक बात ध्यान रखना प्राणनाथ, वाक्य फिर दोहराना नहीं। वापिस ये वाक्य मत दोहराना। अगर वापिस ये वाक्य बोल दिए तो मैं जिंदी रहने वाली नहीं हूँ, मैं प्राण छोड़ दूंगी, एक पल के लिए भी जीवित नहीं रहूंगी। यह बात सुनी तो श्रीपाल जी मन के अंदर विचार करने लगे, यह केवल सुंदर ही नहीं है, यह गुण से भी क्या है, महान है। और वे कहने लगे, वाकई में तूने एक नारी रतन का अभिधान पूरा किया है। कहते हैं कि जिस घर के अंदर शीलवती नारी हो उस घर में किसी चीज की कमी रहने वाली। अरनित नूतन मंगल गृह जासु, जहाँ शीलवती नारी निवास। ज्ञानियों ने कहा कि उस घर के अंदर नित नए मंगल होंगे जहां पर शीलवती नारी घर के अंदर निवास करती हैं। तो श्रीपाल जी ने समझ लिया, या तो मेरे भाग्य का उदय आ गया है या फिर कोई दूसरा ही होने वाला है। मन में सोच ही रहे थे और श्रीपाल और मैना सुंदरी उस मंडप से बाहर निकले और रास्ते पर चलते चलते बातें करते हुए जा रहे थे और आगे उनको एक मुनि महात्मा सामने मिल गए। और मुनि महात्मा मिल गए तो उनके सामने जाकर सिर झुकाया और सिर झुका करके प्रेम युक्त सुख साता पूछे, प्रेम पूर्वक सुख साता पूछी। और गुरु ने जब सामने देखा और मैना सुंदरी को पहचान लिया, क्यों मैना सुंदरी दर्शन करने के लिए आया जाया करती थी, इसलिए उनको जानते थे। तो गुरु ने पूछा कि मैना सुंदरी सूझ है, आज क्या बात है और चेहरे पर उदासी है, और तेरे साथ में जो युवक खड़ा है वो कौन है? ये सारी बातें सुनी तो मैना सुंदरी की आंखों में क्या आ गए? आंसू। क्योंकि रोना भी तो उनके सामने रोना जो आंसू पहुंचने में सामर्थ्य रख सकते हो। बाकी दुनिया के सामने रोओगे ना, दुनिया के सामने तो दुनिया बात तो सुन लेगी और ताली देकर के हंसेगी और मन के अंदर खुश होगी। मैना सुंदरी की आंखों में आंसू आए और सारा अभी तक हाल सुना दिया, ये बातें हुई और इस प्रकार की घटना घटी है, शादी हो गई है। ये बात कि ये मेरे पति हैं, ये बात सुनी। गुरु ने मन के अंदर सोचा जो भी हुआ है अपने कर्मों के कारण से हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आनंद होगा, कोई चिंता करने की बात। हाँ, भजो नवकार पुण्यशाली, ओढ़िया नव उज्ज्वली, आयम बिलकते युक्त लाले, आसोजरु छति सुध सातम, पूर्णिमा तक कर वश आदम, जाप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। गुरु महाराज ने कहा कि पुत्री और भजो नवकार पुण्यशाली, हे पुण्य आत्माओं, नवकार मंत्र का क्या करो,
जाप करो। और यह समय बड़ा अनुकूल आ रहा है। ओलियां नवविध उज्ज्वली, ओलियां का समय है। 9 प्रकार की ओलियां करो और पति और पत्नी दोनों साथ में मिलकर के क्या करनी है, ओली करनी है। आशोज अरु चैती शुद्ध सातम, आशोज का महीना, चैत का महीना की शुद्ध की सातम और पूर्णिमा तक आयमिल का क्या करना है, आयमिल का तप और नवकार का जप करना है। इस प्रकार बात कही। उसी वक्त एक श्रावक जी वहां पर पहुंच गए और श्रावक जी को देखकर गुरु महाराज ने कहा, यह स्वधर्मी भाई हैं और दोनों पति पत्नी हैं, इनको ओलियां करनी है तो घर पर ले जाकर इनकी ओली की क्या करो, व्यवस्था करो। तो बंधुओं, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों का सहयोग करने से, जो धर्म करते हैं तप करते हैं, उनका सहयोग करने से भी भारी कर्मों की क्या होती है, तपस्वी की सेवा करने से बड़ी कर्मों की निर्जरा होती है। श्रावक जी बहुत खुश हुए और अपने स्वधर्मी भाई को घर पर ले गए और घर पर ले जाकर ओलियों की पूरी विधि सजवाई। तो विधि युक्त जो ओलियां करनी, सारी विधि सजवाई और उसके बाद में दोनों ने ओलियां प्रारंभ की। और ओलियां प्रारंभ की तो कहते हैं कि पहली ओली के अंदर पहले आयमिल में ही चमत्कार दिखाई दे दिया और 9 दिन की 9 ओलियों में तो बड़ा भारी क्या हो गया। हाँ, पहले आइम्बिन जली रोग जड़ दूज गावरु जाया, इन अनुक्रम से नव में अम्बिल में हुई कंचन वरणी काया जी श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश्वरी नव पद प्रेम सुन। पहले आयम्बिल के अंदर रोग की जड़ जड़ गई। जप और तप का, श्रद्धा और भक्ति का यह प्रभाव पड़ा कि पहले आयम्बिल में यानी रोग की जड़ जड़ी और दूसरे आयम्बिल में घाव हुए, वो घाव रुक गए और धीरे धीरे 9 आयम्बिल पूरे हुए तब तक कंचन वर्णी काया। कंचन वर्णी क्या हो गई, कंचन सी काया और कोटि भट बल तन में आया। श्रीपाल जी के शरीर में कोटि भट बल। अभी आपने सुना किस किस में कितना कितना बल होता है। श्रीपाल जी में उतना बल आया कि 1 करोड़ सुबट सामने खड़े हो तो एक अकेला जीत सकता है, एक अकेला विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा बल आ गया श्रीपाल जी के शरीर में, सुंदरता आ गई, सौंदर्य आ गया। और अब दोनों वहां से आराम से जा रहे हैं, यानी श्रावक जी के घर से रवाना हुए। मार्ग के अंदर माँ मिल गई। मार्ग में कौन मिल गई, माँ मिल गई, कमल प्रभा माँ, जो उज्जैनी के मार्गों पर आ रही थी। पिता बेटे के लिए औषधि लेने के लिए गई। किस लिए गई थी वो, औषधि लेने के लिए वो माँ आई और माँ को देखकर श्रीपाल जी माँ के चरणों में झुके और माँ के चरणों में श्रीपाल जी झुके तो मैना सुंदरी भी झुकी। हो न हो कोई होंगे, इसलिए अब माँ ने श्रीपाल को नहीं पहचाना, क्योंकि श्रीपाल जी का शरीर 5 साल की उम्र में जो शरीर था उनके बाद में तो पूरा शरीर विकृत हो गया था, इसलिए वो नहीं पहचाना। और माँ ने अपने बेटे को नहीं पहचाना, बहू को पहचानने का तो सवाल ही नहीं होता है। लेकिन श्रीपाल जी ने कहा, हे मातेश्वरी, मैं तुम्हारा पुत्र श्रीपाल चरणों में सिर झुकाता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अब श्रीपाल का यह शब्द सुना, माँ ने कहा, बेटा तू तो बहुत यानी विकृत तन वाला था, तेरा शरीर ऐसा सुंदर और तू यानी निरोग कैसे हो गया। तो कहा, इशारा किया इनके पुण्य प्रताप से, मैना सुंदरी के साथ में ये तुम्हारी बहू है और सारी बात उनको बताई और बता करके कहा कि आपका आशीर्वाद तो है, इनकी मेहनत और इनका पुण्य था कि मैं क्या हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। मैना सुंदरी की ये बात सुन करके सासू ने मैना सुंदरी के सिर पर हाथ रखा, हे बहू, तूने मेरे बेटे को निरोग कर दिया, मैं तुम्हारे उपकार को कभी भूलने वाली नहीं हूँ। मैना सुंदरी ने कहा, माता जी, यह उपकार मेरा नहीं है, गुरु महाराज का है। किसका है?
हाँ, तो कहा ऐसे गुरु के तो दर्शन कर, मुझे अपने आप को धन्य करना है। तो तीनों ही वहाँ से रवाना होकर गुरु दर्शन करने के लिए जहाँ पर गुरु जी थे वहाँ पर गए, और वहाँ जाकर के मैना सुंदरी की माँ ने, यानी मैना सुंदरी और उनके कमल प्रभा ने, श्रीपाल जी सामने बैठे, उन्होंने वहाँ नमस्कार किया। और लेकिन बंधुओं, वहाँ पर मैना सुंदरी की माँ और उनका मामा वहाँ पर आया हुआ था पुण्यपाल, और माँ ने देखा मेरी बेटी एक सुंदर युवक के साथ में आई है। तो माँ के मन में कई तरह के क्या आ गए, हाँ, और बड़े विचार आए। और विचार आकर के माँ ने कहा, दुष्टनी कर ली ना नाता, तू दुष्टनी है, तू मेरी बेटी नहीं है, एक प्रकार से तूने दुश्मन का काम किया, तूने नाता कर लिया है। क्रोध में आई मैना ने कहा, माँ मत मुरझाओ, हे माँ मत मुरझाओ, ऐसा वाक्य मत फरमाओ, मैं नाता करने वाली नहीं हूँ। ये गुरुदेव बैठे हैं सामने, इनकी कृपा हुई और इन्होंने जो कहा वो हमने किया, और आशा सफल हुई, मेरी आशा क्या हुई, सफल। और शादी करने के बाद में जब मैं आपके चरण वंदन करने के लिए आपने आशीर्वाद दिया, जा तेरे पति का बहुत जल्दी शरीर का रोग क्या हो जाएगा, दूर, तो सफल हुई आशीष तेरी। अब तुम्हारी आशीष क्या हो गई है, सफल हो गई हैं। और ये मेरी कमल श्री जो हैं, वो कमल श्री मेरी सासू जी हैं, और ये श्रीपाल जी हैं, ये अंग देश के राजा हैं। कहाँ के हैं, अंग देश के राजा हैं। बात सुनकर माँ की तो कड़ी कड़ी खिल गई। पुण्यपाल मामा बड़ा खुश हुआ कि भांजी की कोडिया के साथ में शादी तो हुई, लेकिन कोडिया कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो अंग देश का क्या है, राजा है, और कामदेव को लज्जित करने वाला सुंदर है। अब मामा जी ने हाथ जोड़कर विनती की भांजी जमाई से और ब्यान जी से के घरे पधारो। कहाँ पधारो, हाँ, दिन घरे आवे नहीं, जने चारों तरफ साथ आवे। तो याद रखिए, अब मैना सुंदरी और पुण्यपाल उनका मामा और उनकी माँ रूप सुंदरी, कमल प्रभा और श्रीपाल जी, पांचों ही एक ही रथ में सवार होकर के जा रहे हैं। आगे कहाँ पर जाते हैं, कैसे जाते हैं और सामने कौन मिलते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज की विधि, आइंबिल की आज की विधि ध्यान से सुनिए बहने। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम की 21 माला फेरनी, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम की 21 माला फेरनी। 8 लोग इसका ध्यान करना, 8 नमो थुणम देना, 8 बार तिकुतों के पाठ से वंदन करना, और वर्ण से आइंबिल करने वालों को लाल वस्तु से आइंबिल करना, लाल वर्ण की वस्तु से आइंबिल करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। दे